आज की इस क्लास में हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.2 को कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 7.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो इस प्रकार है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइनिंग ऑफ -1,7 एंड 4,3 इन द रेशियो 2:3। अब इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो हमारे पास में ए पॉइंट्स है, यहाँ पे क्या हो गया बी पॉइंट्स हो गया। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए -1,7 और जो बी पॉइंट्स है उसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए 4,3। अब इसे जो पी पॉइंट्स है इसके कोऑर्डिनेट x, y है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:3 के अंदर डिवाइड कर रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि 10वीं के सिलेबस के अंदर केवल क्या था, इंटरनल डिवीजन है। जो एक्सटर्नल डिवीजन है वो 11th क्लास के अंदर है। तो सबसे आगे लेट द पॉइंट पी x, y डिवाइड ए -1,7 एंड बी जिसके कोऑर्डिनेट है 4,3 इंटरनली इन द रेशियो 2:3। सो x कोऑर्डिनेट, अब जो x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है x बराबर होता है, ये होता है mx2 प्लस कितना हो गया nx1 अपॉन m प्लस n। तो यहां से x बराबर mx2, m की वैल्यू कितनी होगी 2 आ गई और x2 की वैल्यू 4 आ गई। तो ये हो गया 2 इंटू कितना आ गया 4 प्लस n की वैल्यू होगी 3 इंटू x1 की वैल्यू होगी -1 अपॉन नीचे m प्लस n की वैल्यू होगी 2 प्लस 3। तो यहां से हमें मिल गया x इज इक्वल टू हो गया 4 2 जा कितने हो गए 8 माइनस कितना हो गया 3 अपॉन 3 प्लस 2 कितना हो गया 5। 8 माइनस 3 कितना हो गया 5 अपॉन कितना हो गया, ये हो गया 5 और इज इक्वल टू 1। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 1। ऐसे ही y का फॉर्मूला क्या हो गया, y इक्वल टू होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n वेयर m एंड n आर द रेशियो। तो ये हो गया my2, 2 इंटू कितना हो गया 3। तो y इक्वल टू आ गया 2 इंटू कितना आ गया 3 आ गया प्लस 3 इंटू 7 अपॉन नीचे कितना आ गया 2 प्लस 3। तो यहां से मिल गया हमारे पास में y इक्वल टू क्या होगा 3 2 जा 6 प्लस कितना हो गया 7 3 जा कितने हो गए 21 अपॉन कितना हो गया 5। तो y इक्वल टू हो गया 21 प्लस कितना हो गया 6 27 अपॉन 5। तो x की वैल्यू कितनी आई 1 और जो y की वैल्यू आई है वो कितना है 27 अपॉन 5। अब हमें क्या पूछा था उसने, कोऑर्डिनेट ऑफ p। तो ये क्या हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ p। तो p के जो कोऑर्डिनेट्स है वो कितने होंगे x, y और x की वैल्यू कितनी होगी 1 और y की वैल्यू कितनी होगी 27 अपॉन 5। तो जो p पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे 1,27 अपॉन 5। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.2 की जो एक्स्ट्रा बुक है उसका क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ये है, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट -3, p डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -5, -4 एंड -2, 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो यहाँ पे जो p पॉइंट्स है इसकी p की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्या किया हमने, एक लाइन ड्रॉ कर ली। ए के जो कोऑर्डिनेट है वो कितने हैं -5, -4 और b के कोऑर्डिनेट है -2, 3। अब यहाँ पे जो Q पॉइंट्स है उसके कोऑर्डिनेट हो गए -3, p और ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है इस लाइन को m/n में। लेट Q -3, p डिवाइड द लाइन सेगमेंट A एंड B। सो कोऑर्डिनेट ऑफ Q इज। अब यहाँ पे जो Q पॉइंट्स है उसके कोऑर्डिनेट होंगे तो x कोऑर्डिनेट क्या के बराबर हो गया, x इज इक्वल टू होता है mx2 प्लस कितना हो गया nx1 अपॉन कितना आ गया नीचे m प्लस n। तो यहां से x की वैल्यू होगी m की जब मल्टीप्लाई होगी x2 की वैल्यू होगी -2 और -2 की जब m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ गया -2m और नेक्स्ट आ गया प्लस nx1 x1 की वैल्यू कितनी है -5 और -5 की जब n से मल्टीप्लाई होगी तो ये कितना आ जाएगा -5n अपॉन नीचे आ गया m प्लस n। और यहाँ पे क्वेश्चन में x की वैल्यू कितनी है -3। अभी आ गया हमारे पास में -3
और ये जो m प्लस एन है वो लेफ्ट हैंड इधर चले गए ऊपर की साइड में, तो यहाँ पे कितना हो गया m प्लस कितना हो गया n इज इक्वल टू हो गया माइनस का 2m माइनस कितना हो गया 5n। माइनस 3 की जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारे पास में कितना हो गया माइनस का 3m माइनस कितना हो गया 3n इज इक्वल टू हो गया माइनस का कितना हो गया 2m हो गया माइनस कितना हो गया 5n। अब m के तो एक साइड ले आएंगे तो माइनस का 3m प्लस कितना हो गया 2m इज इक्वल टू हो गया प्लस का कितना हो गया, जब ये प्लस का माइनस का 3m उधर जाएगा तो प्लस का कितना हो गया 3n और माइनस कितना हो गया 5n। अब यहां पे क्या बच गया माइनस का m इक्वल हो गया अब 5m माइनस का ये प्लस का 3 तो माइनस कितना हो गया 2n के डिवाइड बाई कितना हो गया -1, या तो -1 से डिवाइड कर दो या -1 से क्या होगा मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहां पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से मिल गया हमारे पास में m/n इज इक्वल टू हो गया 2/n। तो यहां से m जो रेशियो n है वो बराबर हो गया 2:1। तो यहां पे जो m और जो n का रेशियो आया वो कितना आ गया हमारे पास में 2:1। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है p की। p का मतलब क्या हो गया y की। तो यहां पे फार्मूला हो गया, तो y कोऑर्डिनेट के लिए फार्मूला y बराबर क्या होता है m/2 प्लस कितना हो गया n/1 अपॉन नीचे क्या हो गया m प्लस n। अब यहां पे y के प्लेस पे कितना हो गया p आ गया, तो y के प्लेस पे हमने क्या लिख लिया p इज इक्वल टू m/2। m की वैल्यू कितनी है 2 और y2 की जो वैल्यू है वो कितनी होगी 3। तो यहां पे क्या होगा 2 इंटू 3 प्लस n/1 n की वैल्यू कितनी होगी 1 और y1 की वैल्यू होगी -4। तो प्लस कितना हो गया 1 इंटू -4 और नीचे m प्लस n 2 प्लस 1। तो p इज इक्वल टू 3 2 जा कितने हो गए 6 माइनस कितना हो गया 4 और नीचे कितना हो गया 3। तो यहां से p की जो वैल्यू आ गई वो 6 - 4 कितना हो गया 2 और अपॉन में कितना हो गया 3। अब यहां से जो p की वैल्यू आई है p की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। अब हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है इफ a एंड b आर -2, -2 एंड 2, -4 रेस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द p सच दैट ab इज इक्वल टू 3/7 ab एंड p लाइज ऑन द लाइन ab। यहां पे हमें जो a पॉइंट्स है और जो p पॉइंट्स है इनके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और इस लाइन के ऊपर कहीं भी p पॉइंट्स है। क्लियर होगी, जो इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है कि ab इज इक्वल टू हो गया 3/7 ab। क्लियर होगी, तो यहां पे क्या दिया हुआ है हमें AP इक्वल टू हो गया 3/ कितना हो गया 7 AB। ये हो गया। अब AB को हमने यहां से रिप्लेस करके AB को कहां लिया है नीचे, तो हमें क्या मिल गया AP का रेशियो कितना दिया हुआ है 7 और जो AB का रेशियो है वो कितना है, सॉरी AB का जो रेशियो है वो 3 है और जो AP का जो रेशियो है वो कितना है 3 है और जो AB का रेशियो कितना है 7। तो यहां से यहां तक की जो A से P तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी 3 आ गई और टोटल कितनी है AB तक 7 माइनस 3 तो ये कितनी आ गई 4। AP की वैल्यू कितनी आ गई 3 रेशियो आ गया, जो PB का रेशियो है वो कितना है 4 है। तो लेट पॉइंट P x, y A के कोऑर्डिनेट ये है, B के कोऑर्डिनेट ये है इन द रेशियो। अब ये जो लाइन AB को जो P पॉइंट्स है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 3:4। सो कोऑर्डिनेट ऑफ P कोऑर्डिनेट ऑफ P, तो जो P पॉइंट्स है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे कोऑर्डिनेट ऑफ P के। तो इससे पहले हम कौन सा निकालेंगे x कोऑर्डिनेट। तो x इज इक्वल टू हो गया mx2 प्लस कितना हो गया nx1 अपॉन m प्लस n। तो यहां पे x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू आ गया m की वैल्यू कितनी होगी 3 और x2 की वैल्यू कितनी होगी 2। तो ये आ गया 3 इंटू कितना हो गया 2 प्लस n की वैल्यू कितनी होगी 4 इंटू कितना हो गया -2 अपॉन m प्लस n। ये हो गया 3 प्लस 4। तो यहां से x इज इक्वल टू 3 2 जा कितने हो गए 6 माइनस कितना हो गया 8 अपॉन नीचे हो गया 7।
और इक्वल टू हो गया -2/7। तो यहां से जो एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स की वैल्यू आ गई, वो कितनी आई है -2,7। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, वाई। अब y इक्वल टू कितना होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो यहां से y इक्वल टू m की वैल्यू कितनी होगी 3 इंटू -4, 3 इंटू -4 प्लस n की वैल्यू कितनी होगी 4 इंटू -2 प्लस कितना आ गया 4 इंटू कितना हो गया -2 अपॉन नीचे कितना आ गया 3 प्लस 4। अब ये y इक्वल टू कितना आ गया, यहां से 4 3 जा कितने हो गए 12, तो माइनस के तो 12 हो गए, माइनस का 8 हो गया और नीचे कितना आ गया 7, तो ये हो गया -20/7। तो y की वैल्यू कितनी आ गई -20/7। अब हमें क्या निकालना था, कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो यहां पे क्या हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो जो P के कोऑर्डिनेट्स आ गए वो कितने आ गए -2/7, और जो y की वैल्यू आ गई वो है कितना हो गया -20/7। तो क्या आंसर आ गया P के कोऑर्डिनेट्स का -2/7 एंड 20/7। Now we take question number 6. Question number 6 is 3 vertices of a parallelogram are 1,1, 4,4 and 4,8. Find the fourth vertex. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या है, एक पैरालोग्राम दिया हुआ है, उस पैरालोग्राम के हमें 3 वर्टेक्स दिए हुए हैं, तो उसने पूछा कि चौथा वर्टेक्स क्या होगा इसका। तो यहाँ पे जो ए पॉइंट्स है ये हमने पैरालोग्राम का डायग्राम बना दिया, और यहाँ पे जो ए पॉइंट्स है उसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए 1,1, बी के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए 4,4, सी के कोऑर्डिनेट हो गए 4,8, और जो डी पॉइंट्स है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या वाले हमने ए, बी। वी नो दैट द डायगोनल ऑफ पैरालोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। क्लियर कि हम ये जानते हैं कि जो पैरालोग्राम होता है उसके डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक डायगोनल तो ये हो गया इसका, और दूसरे वाला डायगोनल कौन सा हो गया BD। अब ये एक दूसरे को क्या करती है, बाइसेक्ट करते हैं। तो जिस पॉइंट के ऊपर बाइसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हमने क्या मान लिया O, और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए x, y। उसके कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिए x, y। और जब पैरालोग्राम के डायगोनल क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, क्लियर हो गए, तो यहाँ पे AC का मिड पॉइंट निकाल लेंगे और BD का मिड पॉइंट निकाल लेंगे, दोनों को इक्वल रख देंगे। सो मिड पॉइंट ऑफ AC, सो मिड पॉइंट ऑफ AC। अब AC का जो मिड पॉइंट होगा, अब मिड पॉइंट निकालना फार्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट निकालना फार्मूला क्या होता है, कैपिटल X इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, और जो Y होगा Y इक्वल टू कितना हो गया y1 प्लस कितना हो गया y2 अपॉन 2। अब यहाँ पे जो x है इसका जो मिड पॉइंट x इज इक्वल टू कितना हो गया 1 प्लस कितना हो गया 4, 1 प्लस 4 अपॉन 2। ऐसे यहाँ पे क्या हो गया, जो y आ गया y की वैल्यू कितनी आ गई 1 प्लस कितना हो गया 8 अपॉन 2। तो यहां से जो x की वैल्यू आई वो कितना हो गया 5 अपॉन 2, और जो y की वैल्यू आई है वो कितना हो गया 9 अपॉन 2। ऐसे क्या हो गया, अब हमने क्या किया, मिड पॉइंट ऑफ BD। मिड पॉइंट ऑफ BD। अब BD का मिड पॉइंट निकाल दिया। अब BD के मिड पॉइंट में भी ऐसे फार्मूला लगा दिया, x इज इक्वल टू कितना हो गया 4 प्लस a। तो ये आ गया हमारे पास में 4 प्लस a अपॉन 2, और जो y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 4 प्लस कितना हो गया b अपॉन 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 प्लस a अपॉन 2, और जो y की वैल्यू आई है वो कितनी होगी 4 प्लस b अपॉन 2। और वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि पैरालोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। क्लियर होगी। अब इनकी कंपेयर कर देंगे, तो यहां से x की वैल्यू कितनी होगी 5 अपॉन t। तो अब क्या कर दिया हमने, कंपेयर कर दी। तो कंपेयर करने पे हमारे पास में आ गया 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू, यहां तो 5 अपॉन 2 आ गया, यहां से x की वैल्यू कितनी होगी 4 प्लस a, ये हो गया 4 प्लस a अपॉन 2। अब यहां पे 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो यहां से a की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, a इक्वल टू कितना हो गया 5 माइनस 4, और 5 माइनस 4 कितना हो गया 1। तो a बराबर कितना आ गया 1। अब हमें क्या की वैल्यू निकालनी है,
बी की वैल्यू निकाल लिए। अब वाई को कंपेयर कर लेंगे। अब यहाँ की वैल्यू वाई की वैल्यू कितनी होगी 9/2, तो 9 कितना हो गया 2, ये इक्वल आ गया 4 प्लस कितना हो गया b/2, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहां से b की वैल्यू जो आ गई वो कितनी होगी 9 - 4, और 9 - 4 कितना होता है 5, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गया। तो कोऑर्डिनेट किसके हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी, तो जो डी पॉइंट्स है उसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए 1,5। नाउ यू कंप्लीट एक्सरसाइज 7.2।